विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गंगा का परस्पर एक दूसरे को श्राप देना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वे भगवती सरस्वती स्वयं बैकुंठ में रहकर भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। पारस्परिक कलह के कारण गंगा ने इन्हें श्राप दे दिया था। अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधार कर नदी रूप में प्रकट हुई। मुने, सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली, पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी है। पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इनका सेवन करें। इनके तट पर पुण्यवानों की ही स्थिति है। ये तपस्वियों के लिए तपोरूपा हैं और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान हैं। उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वे बहुत दिनों तक वास करते हैं। तदनंतर सरस्वती नदी में स्नान की और भी महिमा करके नारायण ने कहा कि इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? सौत्य कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तत्काल ही उनसे यह पूछा। नारद जी ने कहा, सत्य स्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गंगा ने सर्व पूज्य सरस्वती देवी को श्राप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा। आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में श्राप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस श्राप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को श्राप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रहीं और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें श्राप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए। यह नीचे मर्त्यलोक में चली जाए, जहां सब पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उस समय चार भुजा वाले वे प्रभु अपने चार पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बिठा लिया। तत्पश्चात
वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और श्राप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न ना होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना। वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूर्ण नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा। तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, अभी अभी तो तुम भारती के श्राप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदनंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के श्रापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पते, भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले। यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाएं, कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्य स्वरूपा हैं। ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं।